वन यात्रा में भगवान श्री राम जी वन यात्रा की तरफ चले हैं। पहला दिन उनका बीता तमसा नदी के पास, और वहाँ पर जब कुश और पृथ्वी की चारपाई बनाई, पत्तों का बिस्तर बिछाया, कुशासन लगाकर भगवान सोए हैं, तो यहाँ पर ये सच हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि अचानक सुख भोगते भोगते अगर दुख पड़े फिर भी परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाने के लिए ऐलान हो गया था। चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, उनके बेटे थे राम। जिन सीता ने कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखा, वो सीता मैया वट वृक्ष के नीचे जमीन के आसन पर रात्रि विश्राम किया नींद सोई हैं, जिसको देखकर सारे लोग दुखी हुए। लेकिन सीता जी के चेहरे पर एक क्षण मात्र का, एक किंचित मात्र का दुख का कोई भी चिन्ह नहीं प्रदर्शित हो रहा है। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि पत्नी का सुख और दुख केवल पति के साथ है। अगर पति वनवासी है तो पत्नी को वनवासिनी बनने का जो उदाहरण सीता मैया ने प्रस्तुत किया, वो जगत के लिए सीखने योग्य है। चाहती तो वो ना आती, उनके ऊपर तो कोई बाध्यता थी नहीं। तुम जाओ, हम नहीं जाते, मैं यहीं रहूंगी, कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन मैया ने राजमहलों का सुख त्याग कर अपने स्वामी के साथ वन को प्रस्थान किया है। समाज को ये शिक्षा दी है, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी तकलीफ हो, अगर आपका पति महलों का सुख छोड़कर वनवासी हो रहा है, तो सुख छोड़कर पति के साथ जाना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। रघुनाथ ने पिताजी की आज्ञा से वन प्रस्थान किया। श्री राम जी ने हम सबको ये शिक्षा दी, यदि हमारे पूज्य पिताजी और पूज्य माताजी कोई आदेश करें तो हमको अपने सर पर उस आदेश का पालन रखकर पालन करना चाहिए, बिना तर्क किए, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। क्यों दिया? मैं क्यों बन जाऊं? मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं किया। समाज को शिक्षा दी। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस पिता ने अगर आपको कोई आज्ञा दी है, मैया ने कोई आज्ञा दी है, उसका पालन करना पुत्र का श्रेष्ठ कर्म है। मित्र, निषाद राज जी मित्र हैं। आज के प्रसंग में निषाद राज जी का आगमन हुआ। निषाद राज जी ने राम जी से कहा, भैया आप चलिए और मेरे घर चलिए, मेरे घर रुको। राम जी ने कहा, नहीं, मुझे वनवास हुआ है मेरे भाई, मैं तो जंगल में ही रहूंगा। निषाद जी ने कहा, हे रघुनाथ, आप जहां रुकेंगे वहीं मैं रुकूंगा। अच्छी मित्रता का समाज में संदेश गया। यदि आपका मित्र वनवासी है, दुख के क्षणों में आपसे मिला है, तो उसके दुख को शेयर करिए। लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं श्री राम जी के। राम जी और सीता मैया पृथ्वी आसन पर कुशासन बिछाकर पत्तों का सेज संवार कर लेटी हैं। राम जी सोए हैं, सीता जी सोई हैं, लक्ष्मण नहीं सोए। छोटे भाई को योग्य है कि बड़े भाई की सेवा में सेवकों की भांति उसकी रक्षा करे। रामचरित राधे श्याम रामायण हो, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण,
श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो सनातन धर्म के एक मर्यादित आचरण किया है, उनसे अगर हमारा समाज कुछ सीख ले तो बहुत बहुत उन्नत समाज होगा। सनातन संस्कृति के मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुख्य, ये कह लीजिए मुख्य कलाकार हैं। हम और आपको शिक्षा देने के लिए उन्होंने जो लीलाएं धरती पर आकर के की हैं वो समझने योग्य हैं। नहीं कर पाए थोड़ा कर लें, करना चाहिए। समाज में बड़ी विकृतियां हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा, सब अपनी धुन में है। कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहे हो? भगवान ने किस लिए आपको इस धराधाम पे भेजा और क्या किए जा रहे हो? आज की कथा प्रसंग से ये भी शिक्षा मिलती है, सुख मिले या दुख मिले, दोनों में व्यक्ति को समान रहना चाहिए। आपको बहुत बड़े महलों में निवास मिले, कुटिया में निवास मिले, दोनों में समान रहना चाहिए। सुख और दुख केवल मन की स्थिति का, केवल मानसिक बोध का परिणाम है, मन स्थिति का परिणाम है। अगर मन में हम समझें तो हमसे बड़ा सुखी इस संसार में कोई नहीं, और अगर मन सोच ले और दिमाग मन को आदेशित करने लगे तो हमसे बड़ा दुखी इस संसार में कोई नहीं। बच्चे बात नहीं मानते, पत्नी सुनती नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, कुछ नहीं। अगर ये सब सोचने लगेंगे तो दुखों का पहाड़ हमारे आपके ऊपर आएगा। लेकिन हम अगर ये सोचने लगे, हे प्रभु आपने जो दिया है बहुत सुंदर है, परिवार सुंदर है, व्यापार सुंदर है, काम सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, खाने को 2 पल की रोटी मिलती है, बढ़िया व्यवस्था दी, हे परमात्मा आपने जो भी दिया है सब अच्छा है, तो सब सही लगने लगेगा। सुख और दुख हमारी और आपकी मन की स्थिति है। मन की स्थिति को सुधारें तो आप सुखी हो जाएंगे, मन की स्थिति को बिगाड़ें तो आप दुखी हो जाएंगे। आप 15 मिनट केवल सोचो कि हमसे जितना सुखी कोई नहीं है, तो आपको सुखी, ये दिमाग सुख का संदेश आत्मा को, मन को देगा और आपको सुख की अनुभूति होने लगेगी। और केवल 5 मिनट सोच लो कि हम संसार में सबसे दुखी हैं, सबसे पीड़ित हैं, शोषित हैं और वंचित हैं, तो आपको लगने लगेगा अरे यार जीवन बेकार है, सब बेकार है बवाल, हम बहुत दुखी हैं। तो इसलिए सुख और दुख केवल मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। भगवान श्री राम जंगलों में सुखी हैं, महलों में भी सुखी थे। सीता मैया जंगलों में भी सुखी हैं, महलों में भी सुखी थी। इसलिए आइए भगवान का स्मरण करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विश्राम। भगवान श्री राम जी से हमारी प्रार्थना, हमारा आपका कल्याण करें। शुभ रात्रि। कथा विसर्जन, कथा यहाँ पर रुकती है। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। और भैया YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये कथा वहाँ पर कल सुबह आपको अपलोडेड होगी। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। सुख दुख में समान रहिए, जो जीवन मिला है उससे प्यार करिए, जो काम परमात्मा ने दिया है उससे प्यार करिए। जो मिला भगवान की कृपा, नहीं मिला वो भी भगवान की कृपा। हम प्रसन्न हैं ये भी भगवान की कृपा, दुखी हैं ये भी भगवान की कृपा। हर में परमात्मा की कृपा को मानकर अपने जीवन को जिया जाए और आगे बढ़ा जाए, वैसे देखा जाए तो संसार में आपको सुखी व्यक्ति कम मिलेंगे। जिनके पास बहुत पैसा है वो सुखी नहीं है, वो सबसे बड़े दुखी हो जाते हैं। कभी कभी धन से सुख नहीं मिलता, मन से सुख मिलता।
धन तो भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जरूरत है, शारीरिक सुख के लिए धन की आवश्यकता है, मानसिक सुख के लिए केवल भजन, हरि कृपा, सत्संग की आवश्यकता है। केवल सत्संग की आवश्यकता है। अब जिस प्रकार हम भौतिक सुखों को तलाशते हैं, खरीदते हैं, इधर उधर बाजार से सब सामग्री जुटाते हैं, भौतिक सुख, मानसिक सुख के लिए कुछ यत्न करते नहीं, इसलिए भौतिक सुखों में आनंद प्राप्त होता नहीं, कहीं न कहीं मन कुंठित रहता है। इसलिए मन को प्रसन्न करने के उपाय करिए। हम ये नहीं कहते भौतिक संसाधनों को मत इकट्ठा करो, करो, खूब करो, मणिया से रहो चकाचक, कौन मना किए, लेकिन जो मिला उसमें संतोष तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो तुम्हारे हमारे बस का कुछ नहीं है, भगवान सब करता है। आइए विश्राम, शुभ रात्रि। आप सभी लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े, अभी भी जुड़े हैं, लगातार सुन रहे हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। हमारा ये पाठ निरंतर चल रहा है, आज 103 दिन हुए। राधे श्याम रामायण में अयोध्या कांड चल रहा है, परमात्मा की वन यात्रा है, कल केवट का प्रसंग आएगा, बहुत अद्भुत है। आप सभी लोग 8 बजे समय निकालें और भगवान की चर्चा में सम्मिलित हों। प्रभु से यही प्रार्थना। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। प्रसुभ तिवारी जी, अमित पांडे जी भी जुड़े और हमारे रजत भैया तो बहुत देर से जुड़े हैं। बाकी सभी लोग जितना समय था दिया, सुना, अच्छा लगा तो ठीक, बुरा लगा तो सादर जय सिया राम। राधे राधे। राधे राधे।